हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। आई होप साथियों आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी कंटिन्यू होगी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी का जो 70th का वैकेंसी आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपके बीच में बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने हैं ये ज़रूरी अपडेट है जो आपको समझना होगा यहाँ पे। कई बार साथियों होता क्या है कि आप सारा चीज़ अच्छे से कर लेते हैं, प्री भी अच्छे से हो जाता है, आपका मेंस हो जाता है और लास्ट में जाकर के इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो सारी प्रॉब्लम ना आए उससे पहले यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दुरुस्त होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग एकेडमिक सर्टिफिकेट की भी बात करेंगे। इसके अलावा आपका जो फाइनेंशियल ईयर डॉक्यूमेंट्स होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। इसके अलावा और भी कौन से प्रमाण पत्र ज़रूरी है जो आपको बनवा लेने चाहिए या उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करवा लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता है साथियों कि नोटिफिकेशन 17th बीपीएससी का जून लास्ट या जुलाई में आ सकता है आपका, क्योंकि पहले से एग्ज़ाम डेट आपका निर्धारित है जो 13 सितंबर को है। यानी कि 13 सितंबर को आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और समय काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है, रेत के भांति निकल रहा है। तो आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा-सा समय निकाल कर के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे भी काम करना होगा ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए एक-एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे तैयार रखने चाहिए नोटिफिकेशन से पहले। देखिए, यहाँ पे एकेडमिक सर्टिफिकेट के अलावा यहाँ पे 2 तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं। हम लोग एकेडमिक आगे बात करेंगे। तो इसमें होता है कि एक तो सर्टिफिकेट होता है कि आप बनवा लीजिए और वो लाइफ टाइम आपका वैलिड होता है, और दूसरा होता है कि फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आप अगर एक बार बनवा लिए हैं तो वो केवल इशू डेट से 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। यानी कि अगर आप पहले से सर्टिफिकेट बनवाए हैं, अगर वो नोटिफिकेशन आते-आते 1 साल के ऊपर का हो जाता है तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अपने कैटेगरी के अनुसार, चाहे आप ओबीसी में हो या एससी/एसटी कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, जो कि कहीं न कहीं आपको कट ऑफ में थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाता है या एज छूट को लेकर के हो गया। तो देखिए, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट तो होता है कि ये परमानेंट वैलिड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन-कौन से सर्टिफिकेट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर लूँ, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, जिसमें कि आपके पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आता है। चूँकि बिहार में 2 कैटेगरी है, बीसी, बीसी। तो ओबीसी अगर आपका जाति है तो जाति आप बनवाएँगे तो ये लाइफ टाइम आपका वैलिड होता है, इसको बार-बार बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा चीज़ कि निवास प्रमाण पत्र, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के बिलॉन्ग करते हो, आपका अगर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, आपको प्रत्येक साल इसको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा चीज़ होता है कि एससी/एसटी अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये एक बार एससी/एसटी का सर्टिफिकेट बनवा लिए तो इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, क्योंकि ये इनका वैलिडेशन लाइफ टाइम होता है, तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया कि आप परमानेंट सर्टिफिकेट ये है जो इसको बनवा करके ज़रूर रख लेंगे। अब चलते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर बेस्ड सर्टिफिकेट होते हैं उसको प्रत्येक साल बनवाना होता है, और मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट भी बताऊँगा कैसे आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं इन सभी सर्टिफिकेट्स को। तो ये जो हो गया साथियों, ये फाइनेंशियल ईयर सर्टिफिकेट यानी 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो चूँकि अभी नोटिफिकेशन आएगा, अगर पहले से आपका सर्टिफिकेट बना है तो देख लीजिए कि 1 साल के अंदर का है या नहीं, क्योंकि आपका जुलाई तक फॉर्म भराएगा तो उस समय तक 1 साल के अंदर का होना चाहिए। नहीं है तो यहाँ पे आपको रिन्यू कराना होगा। कैसे रिन्यू होगा वो भी बताऊँगा, या न्यू कैसे बनवाना है वो भी बताऊँगा। कौन-कौन से सर्टिफिकेट हैं तो यहाँ पे देखेंगे, तो पहला आ जाता है आपका एनसीएल, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी जो भी ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनको ये बनवाना पड़ता है ताकि उनको कैटेगरी का लाभ मिल सके। अगला जो होता है आपका ईडब्ल्यूएस, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, इनको भी 1 साल के लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और जो थर्ड है कि इनकम सर्टिफिकेट, चूँकि इसी के आधार पे दोनों सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो। तो ये तीनों सर्टिफिकेट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो आप लोग न्यू बना लेंगे इनकम सर्टिफिकेट, और इसी के आधार पे अगर पुराना आपका एनसीएल है तो उसे रिन्यू करा सकते हैं, नया ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। इसके लिए कैसे करना है हम लोग चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एकेडमिक सर्टिफिकेट में क्या ध्यान रखना होगा आपको। अब देखिए साथियों, एकेडमिक सर्टिफिकेट में हो गया कि आपका मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों का मार्कशीट आप मिला लीजिए कि उसमें आपका नाम तो सही है ना, या कई बार होता है कि मार्कशीट में नंबर भी गड़बड़ आ जाते हैं, चूँकि उसको सुधरवाना ज़रूरी हो जाता है, तो मार्कशीट अपना अच्छे से चेक कर लेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है छात्रों को कि मेरे पास ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र तो नहीं है, तो क्या मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, आपके पास प्रोविज़नल साथ ही में मिल जाता है।
तो अगर आप प्रोविजनल भी रखे हैं तो आपको समय मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में अपना मूल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है और आपका इशू भी हो चुका है तो जाकर के अपना रिसीव कर सकते हैं मूल प्रमाण पत्र, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसमें अपना नाम जरूर सुधार करवा लेगा, अगर कोई भी त्रुटि है तो माता पिता या आपके नाम में कोई भी गलती है तो सुधार करवा सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। तो ये तो सर्टिफिकेट्स हो गए। अब कैसे रिन्यू कराना है वो भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो ये आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए तीनों, SC ST रेसिडेंस OBC जो भी है। इसके अलावा जो आपका फाइनेंशियल वाला है NCL EWS और इनकम, इसको भी बनवा लेना है। अब इसके लिए आप चाहें तो सर्विस प्लस के वेबसाइट पर जाकर के बना सकते हैं। अब इसके लिए साथियों आपको सिंपली आना है, सर्विस प्लस ऑनलाइन बिहार सर्च करना है और ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग, और यहाँ पे देखेंगे तो सभी सर्टिफिकेट्स इशू बताया गया है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आवासीय हो गया, जाति हो गया, आय हो गया, नॉन क्रिमिनल NCL हो गया, आर्थिक रूप से EWS हो गया। तो यहाँ से आप क्लिक करके बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप साइबर का सहारा ले सकते हैं या RTPS काउंटर से ब्लॉक से जा करके बनवा सकते हैं। जैसे आपको खुद से अप्लाई करना है तो ये इस वेबसाइट पे आने के बाद जैसे नॉन क्रिमिनल करना है आपको बिहार सरकार परियोजनार्थ, यहाँ पे 2 होता है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार। आपको ध्यान रखना है क्योंकि बिहार के लिए आप अप्लाई करेंगे, BPSC है तो बिहार सरकार का स्तर से अंचल पर करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा आपका, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या आपके पास पहले से प्रमाण पत्र है, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे तो आपको उसी के आधार पर रिन्यू कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो न्यू बना सकते हैं। तो ऐसे आप अपना सारा डिटेल फिट करके और इसको सबमिट कर दीजिएगा, 21 दिनों के अंदर में बनके तैयार हो जाएगा। तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलेंगे फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।